भाइयों नमस्कार। भाइयों, आपका गन्ने में अगर ग्रोथ नहीं हो पा रही है और सब कुछ लगा के देख लिया लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं चल रही, पौधा पीला पीला चल रहा है और आप सोच रहे हैं कि हमारा गन्ना बिल्कुल काला हो जाए, बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाए, तो भाइयों उसके लिए आपको कुछ अलग से माइक्रोन्यूट्रिएंट देने पड़ेंगे, टॉनिक देने पड़ेंगे। अगर आपके खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है तो भाइयों आपका गन्ना बिल्कुल जेड ब्लैक नहीं हो पाने का। भाइयों कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट ऐसे होते हैं वो बिल्कुल ही ज़रूरी होते हैं। ज़रूरी तो सभी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, लेकिन अगर आप जोन से मैं बताऊंगा अगर आप उन्हें डाल लोगे तो भाइयों आपको कोई सा भी कीटनाशक देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने ये सोचते हैं कि कीटनाशक से ही बिल्कुल आपका गन्ना जेड ब्लैक हो जाएगा, रोग नहीं आएगा, तो भाइयों ऐसे ही आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता है। आपको अगर जो मैं बताऊंगा अगर वो दवाई लगाओगे तो भाइयों आपका गन्ना बिल्कुल जेड ब्लैक हो जाएगा। यूरिया मिलाकर आपको एक बार लगाना है और फिर बताना कि आपका खेत कैसा है, क्योंकि किसान भाई जैसे बताते हैं, कमेंट करते हैं और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आते हैं कि उनका गन्ने में उन्होंने कई तरह की दवाइयाँ लगा ली, कोई रोग भी नहीं है, कोई ना कीट है, और खाद भी लगा लिया, तरह तरह की दवाइयाँ लगा ली, लेकिन उनका गन्ना पीला पीला होकर चल रहा है और उस स्वस्थ होकर नहीं चल रहा जैसा चलना चाहिए, ना ही पत्ता चौड़ा होकर। तो भाइयों मैं जो आपको चीज़ बताऊंगा, अगर आप यूरिया मिलाकर डाल लोगे, कोई ज़्यादा खड़पच वाली बात नहीं है। आप एक बैग यूरिया लें 1 एकड़ में और उस टॉनिक को लगाएं, भाइयों बहुत बढ़िया होकर आपका खेत चलेगा। आप एक बार यूज़ कर कर देखें। जो किसान भाई इसे लगाते हैं ना भाइयों, वो बार बार लगाते हैं। फिर कम से कम अगर आपने एक सीज़न में 2 बार लगा दिया ना तो भाइयों बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा और सभी किसानों को एक बार तो लगाना चाहिए। भाइयों मैं बात कर रहा हूँ मैग्नीशियम सल्फेट की। भाइयों आपको मैग्नीशियम सल्फेट ज़रूर लगाना चाहिए। वो लगाना चाहिए भाइयों आपको 8 किलो प्रति एकड़। 8 किलो प्रति एकड़ आपको मैग्नीशियम सल्फेट, और दूसरा लेना है भाइयों आपको फेरस सल्फेट। अगर भाइयों फेरस सल्फेट लेना है भाइयों आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़। मैग्नीशियम सल्फेट 8 किलोग्राम प्रति एकड़, फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया मिलाकर डाल दो भाइयों। थोड़ा सा जैसे ही आप उसे एक जगह मिलाओगे ना तीनों को, आप यूरिया थोड़ा सा बहना सा चालू हो जाएगा। इसलिए भाइयों जितना जल्दी हो सके उतना मिलाना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम में अगर 2-3 गट्टे मिलाना चाह रहे हैं, ज़मीन ज़्यादा है, तो भाइयों उसे एक एक बैग करके ही मिलाएं, या फिर उसे अगर 2-3 बैग मिलाना चाह रहे हैं तो भाइयों उसे जल्दी से जल्दी उसे बखेरना चाहिए। और भाइयों उसे आप खूड़ भी ना डाल सकें तो बिखरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाइयों बहुत ही गजब रिजल्ट। और किसी का गन्ना भाइयों ज़्यादा ही बैठ गया है और माइक्रोन्यूट्रिएंट भी लगा दी हैं तो भाइयों उन्हें मिलाना चाहिए फिर नाइट्रोबेंजीन। इन दोनों के साथ अगर आप नाइट्रोबेंजीन में मिलाएंगे ना, नाइट्रोबेंजीन लेनी है भाइयों आपको 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़। भाइयों बहुत गजब रिजल्ट आएगा। आप एक बार मिलाएं और फिर बताना। और आपने कीटनाशक दे दिए हैं और या स्प्रे कर दिया है तो भाइयों इनमें कीटनाशक मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कीटनाशक भाइयों बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लगा दिया है तो भाइयों कम से कम 20 दिन बाद ही दोबारा लगाना चाहिए। और अगर आपने कीटनाशक ऐसा लगाया है जिसका रिजल्ट 2-2 महीने तक आता है तो भाइयों बार बार उसे भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए भाइयों कीटनाशक ज़्यादा नहीं दें। माइक्रोन्यूट्रिएंट और जो आपके मेन खाद हैं भाइयों वो देने की आवश्यकता होती है, किसान भाई उस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए भाइयों आप मैग्नीशियम सल्फेट 8 किलोग्राम प्रति एकड़ लें, फेरस सल्फेट 10 किलोग्राम प्रति एकड़ लें, और अगर आपका गन्ना ज़्यादा ही बैठ रहा है तो भाइयों आपको 3 से 4 किलोग्राम नाइट्रोबेंजीन प्रति एकड़ लेनी चाहिए। एक बैग यूरिया मिलाकर आप अपने गन्ने में बिखेर दें, फिर बताना कि आपका गन्ना कैसा है। आप ये तो सोचना मत कि आपका गन्ना यूरिया बखेरा और तीसरे दिन आपका गन्ने में बिल्कुल कलर बदल जाएगा। भाई और कम से कम 10 से 12 दिन में आपके खेत पर उसका रिज़ल्ट आने लगेगा, और जब रिज़ल्ट आएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आएगा। लेकिन आपको क्या काम करना है, आपको करना है एक तो नीचे से आपके गन्ने में कोई दीमक या गिंडार ना हो, और दूसरा आपके गन्ने में कोई भी कीटों का अटैक ना हो। अगर भाइयों कीटों का अटैक आपके गन्ने में है तो भाइयों कुछ भी लगा लो आपका गन्ना पीला पीला से ही दिखेगा। इसलिए खासकर ये है बात कि आप अपने गन्ने में इन चीज़ों को गिनने से पहले ये देखें कि आपके गन्ने में कोई कीट या रोग तो नहीं है। अगर वो है तो पहले उनका निदान करें। उनकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, किस टाइम क्या डालना चाहिए।
और कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए। अगर वो नहीं है तो भाइयों आप इन्हें डाल लें, आपका खेत बिल्कुल बदल जाएगा, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। और जिन किसान भाइयों ने पहले माइक्रोन्यूट्रिएंट डाल रखा है वो भी अगर कम मात्रा में डाल रखा है तो इसे डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एक बार इसका प्रयोग करें, लेकिन एक बैग यूरिया ही लें, इससे ज़्यादा ना लें अगर आपका गन्ना 0238 है। अगर आपका गन्ना कोई सा और वैरायटी है जिसमें टॉप बोरर कम आता है तो आप यूरिया की मात्रा बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जिन्होंने ये लगाया है कमेंट में बताएं कि उन्हें कैसा रिजल्ट मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट और फेरस सल्फेट का और नाइट्रोबेंजीन का भी। और ये भी बताएं वीडियो में कि आपका गन्ना 0238 में टॉप बोरर कितना अटैक कर रहा है, कौन सी दवाई लगाई है, कौन सी दवाई का बेस्ट रिजल्ट है, ताकि सभी किसान भाइयों को सही सलाह मिल सके। सभी किसान भाई ज़्यादातर कमेंट पढ़ते हैं और एक एक कमेंट सभी किसान भाई पढ़ते हैं तो किसानों को जागरूकता मिलती है कि वो किसान भाई ये दवाई लगा रहे हैं और उन्होंने ये लगाया, क्योंकि सस्ते में ही अच्छा गन्ना हो जाए तो उससे बढ़िया क्या बात है। और किसान भाई तरह तरह की बार बार दवाइयाँ लगाते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सही दवाई का चुनाव करें, सही दवाई लगाओगे तो उससे कीट भी कम लगेंगे और आपका गन्ना भी बढ़िया होगा। तो भाइयों वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।